श्री राम जी का आगे बढ़कर ये कहना कि धनुष तोड़ने वाला कोई आपका दास होगा, परशुराम जी को समझाने के लिए काफी था। परशुराम जी कोई बहुत विवेकशील थे, तो राम जी ने अप्रत्यक्ष रूप से यह भी कह दिया कि धनुष को मैंने ही तोड़ा है। प्रत्यक्ष रूप से नहीं कहा। शायद परशुराम जी प्रभु का जो इशारा था उसको नहीं समझ पाए, इसीलिए शायद कहने लगे, क्या तुम कहते हो तुम मेरे दास हो, मेरे सेवक हो, और कह रहे हो क्या क्या है? आगे क्या कहा प्रभु? सेवक सोजो करे सेवकाई, हरि करनी करी करी व लड़ाई। सेवक सेवा करता है, ऐसा काम नहीं करता जहां लड़ाई हो। आगे क्या कह रहे? सुनहु राम जय शिव धनु तोड़ा, सुनहु राम जय शिव धनु तोड़ा। जिसने शिव धनुष तोड़ा है वो मेरा शत्रु है। कैसा शत्रु? शस्त्र बाहु जैसा। हे राम सुनो, जिसने भी धनुष को तोड़ा है वो अलग होकर खड़ा हो जाए। बच्चों को बिठा दो, बैठो। तो जिसने भी शिव धनुष तोड़ा वो अलग से खड़ा हो जाए, नहीं तो यहाँ सारे के सारे मारे जाएंगे। देखो, सहस्र बाहु समय सूर्य को मोड़ा। परशुराम जी का ये कहने का जो भाव है वो ये है कि पितृहंता सहस्र बाहु हमारा द्रोही था, परशुराम जी के पितृ, और उसने पिता को मारा था। और यहाँ वो मेरे गुरुद्रोही भी है, जिसने मेरे गुरु का धनुष तोड़ा है तो मेरा गुरुद्रोही भी हो गया, कि ये गुरु की संपत्ति है, उसको नुकसान पहुंचाइए। जैसे सहस्त्र बाहु के कारण समस्त राजा मारे गए, वैसे ही धनुष तोड़ने वाले के कारण सब मारे जाएंगे। अतः जो समझदार होगा तो वो स्वयं अलग हो जाएगा। देखो, बहुत देर से ये बात विवाद चल रहा है, चुपचाप सुन रहे हैं। कौन? लक्ष्मण जी। बहुत देर उन्होंने धैर्य को धारण किया और फिर बोल पड़े। क्या बोले? महाराज हाथ जोड़ कि महाराज बचपन से लेकर आज तक हमने न जाने कितने धनुष तोड़ डाले, आज ये धनुष टूट गया तो आप इतने क्रोधित क्यों हो रहे हैं? आखिर ऐसा इस धनुष में विशेष है क्या? राजकुमार, मन बुद्धि अनर्गल बोले जा रहे हो। पता है तुम क्या बोल रहे हो? हा? ये शिव जी का धनुष है, इसे तुम आम धनुष समझ रहे हो। लक्ष्मण जी मुस्कुराए, हे देव, हमारी समझ में तो सारे धनुष बराबर हैं, और ये तो बहुत पुराना धनुष था। अब पुराना धनुष कोई काम ही नहीं आता था, अब ये टूट गया तो कौन सा फायदा, कौन सा नुकसान, क्या लाभ हानि, क्या? हाँ, टूट गया तो टूट गया। अरे राम जी ने तो इसे सिर्फ छुआ था, अब छूटे ही टूट गया तो राम जी का क्या दोष?
आप बेमतलब बिना प्रयोजन क्रोध कर रहे हो। चुप हो जा बालक, चुप हो जा। मैं तुझे नन्हा समझकर कुछ नहीं कर रहा और तू मुझे मुनि समझकर ये बातें कर रहा है। मुनि मतलब ऋषि, ऋषि समझकर तू मुझे ये बातें कह रहा है। ये फरसा देख मेरे हाथ में, हा? कितनी बार, न जाने कितनी बार, 21 बार नहीं कहा, न जाने कितनी बार धरती का भार उतार चुका हूं। लक्ष्मण जी फिर मुस्कुराने लगे। देखो, कोई आप पर गुस्सा, क्रोधित हो रहा है और आप हंसते जा रहे हो तो उसका गुस्सा बढ़ते जा रहा है। ये लक्ष्मण जी की चाल है। देखो, क्रोधित व्यक्ति को कभी शांत मत कराओ। चुप हो जाए, वो और भड़क जाएगा। देखो, लड़ाइयां होती है ना, आप वहां जाके किसी को चुप कराओ, वो ज्यादा चिल्लाता है। क्रोध करने दो और क्रोधित करो उसको। एक सीमा आती है, मर्यादा, उस मर्यादा में जाके और अपने आप शांत हो जाएगा। क्योंकि ध्यान देना, ये मेडिकली आपको क्या बोलते हैं, इसको उपचार पद्धति है। देखो, जब व्यक्ति क्रोधित होता है, जब व्यक्ति क्रोधित होता है तो क्रोधित होते 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 क्या होता है, उसकी जो शक्ति है वो क्षय हो जाती है। एक समय जाके उसकी शक्ति क्षय हो जाती है और जब शक्ति क्षय, वो निर्बल हो गया और निर्बल हो गया तो गुस्सा अपने आप ठंडा हो गया। तो परशुराम जी के क्रोध को बढ़ाते हुए लक्ष्मण जी बोल रहे हैं क्या, हे परशुराम जी, अरे पुनि पुनि मोही देख कुठारू, मुझे बार बार ये फरसा क्या दिखा रहे हो, है? क्या फूक मार के मुझे उड़ा डालोगे, हैं? भृगुकुल समझ जनेऊ बिलो की, जो कुछ कहे हूं सहो विसरो की। फिर एक बात और कही, कोटि पुलिस सम बचन तुम्हारा, और व्यर्थ धरे हूं धनुबान कुठारा। आप कैसे मुनि हो, मुझे बार बार कुल्हाड़ी दिखाकर क्या दिखाना चाहते हो? और आपने जो कहा वो मैं इसीलिए सुन रहा हूं कि आप जमदग्नि जी के पुत्र हैं और आपकी देह पर ये जो जनेऊ है ये सौभाग्यवान है। हमारे कुल में, लक्ष्मण जी कहते हैं, हमारे कुल में रघुवंश में देवता, ब्राह्मण, भगवत भक्त और गऊ पर वीरता नहीं दिखाई जाती। हे देव, हर परिस्थिति में हमको तो आपके चरणों में ही गिरना है। आपके वचन जो है, सुनिए कितनी बड़ी बात कही लक्ष्मण जी ने, आपके जो वचन है यही तो हजारों बाणों के तरह है, तो फिर ये फरसे कुल्हाड़ी ये सब की जरूरत क्या है? हाँ, ब्रह्म वचन ही काफी है। हे महामुनि, अगर मेरा कहा कुछ भी अनुचित लग रहा है तो आप मुझे क्षमा करें। वाद विवाद, उत्तर प्रत्युत्तर बढ़ता ही जा रहा था और इस वाद विवाद में लक्ष्मण जी का उपहास आहुति बन रहा था। यज्ञ में घी डाल रहा और परिस्थिति इतनी भयानक हो गई
कि परशुराम जी ने अपना फरसा लहरा लिया, चारों तरफ महाकाल मच गया, त्राहि त्राहि त्राहि। उसी समय रघुकुल सोए श्री राम अपने हाथों का इशारा किया लक्ष्मण जी को, शांत किया और बोले, नाथ करहूं बालक पर सो, नाथ करहूं सुध मुख करिए मैं को। प्रभु ये तो नादान है, दूध मुहे बच्चे पर क्रोध न कर, ये आपके प्रताप को नहीं जानता। देखिए राम जी कितनी मीठी वाणी बोल रहे हैं,